रात के 8:30 बज रहे थे। शहर की गलियों में हल्की रोशनी, बाजारों में शोर और दुकानों पर ग्राहकों की चहल पहल थी। एसपी अनन्या सिंह अपने हाथ में एक छोटी सी फहरिस्त लिए बहन ललता की शादी की तैयारियों में मसरूफ थी। आज वो बाजार में अकेली आई थी। न कोई सरकारी गाड़ी, न बॉडीगार्ड, न प्रोटोकॉल। बस एक सादा लाल सिल्वर सूट में, चप्पल पहने, चेहरे पर सादगी और दिल में प्यार लिए, जैसे कोई आम बहन अपनी छोटी बहन के लिए खरीदारी करने निकली हो। बाजार में रोशनियों की चमक थी, कपड़ों की दुकानों पर हुजूम, सौदागरों की आवाजें गूंज रही थीं। कोई भी नहीं जानता था कि इन सब के बीच खड़ी ये औरत दरअसल शहर की एसपी है, वही जिसके एक इशारे पर पूरा जिला हरकत में आ जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता एक पुरानी दुकान की तरफ बढ़ी, गुप्ता साड़ी भंडार, जहां वो पहले भी कई बार आ चुकी थी। वो चाहती थी कि बहन की शादी की सारी तैयारी एक आम इंसान की तरह करे, बगैर किसी खास हैसियत के। दुकान छोटी मगर रंगों से भरी थी। चारों तरफ साड़ियों के थान लगे थे। काउंटर पर एक उम्र रसीदा आदमी रामलाल अपने हिसाब किताब में मसरूफ था। साथ में एक नौजवान सेल्स बॉय जो ग्राहकों को साड़ियाँ दिखा रहा था। अनन्या ने नरमी से कहा, भाई साहब, मेरी बहन की शादी है, कोई खास सी साड़ी दिखाएं। लड़के ने बेजारी से चंद साड़ियाँ काउंटर पर रख दी। अनन्या एक एक साड़ी को गौर से देखती, कभी रंग पसंद न आता, कभी बॉर्डर। ये रंग बहुत हल्का है, ललता पर नहीं जचेगा, और ये देखो बॉर्डर बहुत पतला है। आहिस्ता आहिस्ता आधा घंटा गुजर गया। दुकान में रश बढ़ गया, लड़का झुंझला गया। रामलाल ने ऐनक के पीछे से देखा और सख्त लहजे में बोला, मैडम, सब एक से बढ़कर एक पीस है, आप इन्हीं में से चुन लीजिए। अनन्या ने सुकून से कहा, भाई साहब, मेरी बहन की शादी है, जल्दी नहीं है, सबसे अच्छी चाहिए। आखिरकार एक गहरे मैरून रंग की साड़ी पर उनकी नजर ठहर गई। सोने के धागों से भरा बॉर्डर और बारीक कढ़ाई। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बस यही चाहिए, पैक कर दीजिए। साड़ी पैक हुई। अनन्या ने पैसे दिए और बाहर निकलने लगी, मगर जैसे ही उसने पैकेट उठाया, एक धागा नजर आया, खुला हुआ, लटकता हुआ। दिल धड़कने लगा। पैकेट खोला, साड़ी निकाली, बॉर्डर का धागा टूटा हुआ था। वो फौरन वापस गई। भाई साहब, ये देखिए, साड़ी खराब है, धागा टूटा हुआ है। रामलाल ने लापरवाही से कहा, मैडम, इतना छोटा मोटा तो चलता है, दर्जी से ठीक करवा लीजिए। अनन्या के लहजे में सख्ती आ गई। चलता कैसे है, मैं पैसे दे रही हूँ, कोई फालतू चीज नहीं मांगी। रामलाल बिगड़ गया। देखो मैडम, अब बार बार तो नहीं बदली जा सकती, तुमने खुद पसंद की थी। करीब खड़े लड़के ने हंसते हुए कहा, अरे मैडम, अब नखरे क्यों कर रही हैं? सब खुद ही तो चुना था ना। ये सुनकर अनन्या के अंदर की अफसर नहीं बल्कि इज्जतदार औरत जाग उठी। सही साड़ी दो, वरना पैसे वापस करो। रामलाल ने गुस्से में कहा, बहुत बड़ी अफसर बनती हो क्या, निकलो यहाँ से। अनन्या ने साड़ी मेज पर फेंक दी। भीड़ बढ़ने लगी, तमाशाई सरगोशियाँ करने लगे। रामलाल ने गुस्से में फोन उठाया, मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। अनन्या के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई। बुलाओ, देखते हैं। कुछ ही देर में एक पुरानी जीप आकर रुकी। दरवाजा खुला, दरोगा विक्रम सिंह बाहर निकला, पेट निकला हुआ, चेहरे पर गुरूर, जबान में तकब्बुर। रामलाल ने कहा, यही औरत है, दुकान में हंगामा कर रही है। विक्रम सिंह ने अनन्या को घूर कर देखा, कौन हो तुम, क्या तमाशा लगा रखा है? अनन्या ने नरमी से कहा, थोड़ा तमीज से बात करो, मैं अनन्या सिंह हूँ। विक्रम हंसा, क्या राजकुमारी हो तुम, चलो थाने। अनन्या ने कहा, तुम्हें पता नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो? उसने कहा लगाया, हाँ हाँ पता है, बहुत बड़ी तोप हो ना। सिपाही ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा। अनन्या ने घूर कर देखा, वो सहम गया, मगर विक्रम सिंह ने चीख कर कहा, ले जाओ इसे। अनन्या खामोश रही। उनकी इज्जत, उनका रुतबा, सब एक जीप के अंदर कैद हो गया। थाने में अंधेरा, सीलन और बदबू। विक्रम सिंह ने हुक्म दिया, हवालात में डाल दो। लोहे का दरवाजा बंद हुआ। एसपी अनन्या सिंह, वो औरत जिसके हुक्म पर शहर जागता था, अब खुद हवालात के अंदर कैद थी। अनन्या ने दीवार के साए में बैठते हुए सोचा, यही इंसाफ है, यही कानून। कुछ देर बाद एक नया अफसर अंदर आया, दरोगा राजेंद्र सिंह। जब उसने अंदर झांका तो चौंक गया, ये तो एसपी साहिबा हैं। उसकी आवाज थर-थर आ गई, गेट खोलो फौरन। दरवाजा खुला, अनन्या बाहर आई। राजेंद्र ने सैल्यूट किया, मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थाने में खामोशी छा गई। विक्रम सिंह अंदर आया, रंग सर्द, माथे पर पसीना, कदमों में गिर पड़ा।
माफ कर दो मैडम, मैं पहचान नहीं पाया। अनन्या ने ठंडी मगर सख्त आवाज में कहा, ये वर्दी तुम्हें ताकत नहीं खिदमत का हुक्म देती है। तुमने इज्जत की कीमत लगा दी, आज से तुम मुअत्तल हो। विक्रम सिंह जमीन पर गिर पड़ा, उसके आंसू मिट्टी में जज्ब हो गए। अगले दिन रामलाल की दुकान पर नोटिस चिपकाया गया, जाली सामान बेचने और झूठे इल्जाम लगाने पर लाइसेंस मंसूख। मगर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जल्द ही इंकिशाफ हुआ कि विक्रम सिंह दरअसल एमएलए भैरव सिंह का आदमी था और रामलाल उसी के गैर कानूनी धंधों का हिस्सा। जब ललिता की शादी के दिन गुंडों ने झूठा इल्जाम लगाकर शादी रोकने की कोशिश की तो अनन्या ने वही ऐलान किया, अब इंसाफ का वक्त आ गया है। और फिर रात के अंधेरे में ऑपरेशन धर्म शुरू हुआ। फार्म हाउस पर छापा, लाखों की नकदी और वो काली डायरी बरामद हुई जिसमें रिश्वत, फ्रॉड और जराइम का पूरा हिसाब था। अनन्या ने डायरी उठाई, खेल खत में मिले साहब। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थीं, एमएलए भैरव सिंह रिश्वत और जराइम में गिरफ्तार, और नीचे एक छोटी सी तस्वीर, एसपी अनन्या सिंह जिन्होंने निजाम को झंझोड़ दिया। उस रात वो घर लौटी। ललिता हंसती हुई उनके गले लगी, दीदी आपने मेरे लिए जो साड़ी लाई थी वो सबसे खूबसूरत है। अनन्या ने मुस्कुरा कर कहा, बस यही तो चाहती थी कि तेरी खुशी सलामत रहे। लेकिन अंदर कहीं एक थकन, एक जख्म अभी भी ताज़ा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, इज्जत कभी भी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो दुनिया झुक जाती है।